नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। देखिए, राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में सस्ते फ्लैट के झांसे में सपनों के लुट जाने की कहानी आपको बताएंगे और ऐसे ठगी से सावधान भी करेंगे। सियासी ढाबे में राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच तेज होती सियासी जंग का जिक्र होगा। तो सोशल अड्डा में बताएंगे 9 घंटे काम के बाद आराम करने वाला एचआर का फरमान। और प्रगति मार्ग में G20 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के डॉग्स की पंचकुला में ट्रेनिंग दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। गुजरात के अहमदाबाद में 2 कारों के बीच भीषण टक्कर का वीडियो चर्चा में है। वीडियो में दिखा कि एक तेज रफ्तार कार ने आगे जा रही कार में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में गाड़ी में सवार लोगों को मामूली चोटें ही आईं, जबकि कार में सवार दूल्हा घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में बन रही एक मस्जिद के बाहर जमकर तोड़फोड़ की गई और निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। आरोप है कि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ये हंगामा कर तोड़फोड़ की। वहीं हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि मस्जिद का निर्माण गलत तरीके से हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर आई और जांच में जुट गई। एक मस्जिद थी जिसमें कि एक जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। वहां पर कुछ लोगों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। उनका कहना था कि यहाँ पर उस जीर्णोद्धार के नाम पर कुछ कार्य कराया जा रहा है। तो इस पर तत्काल वहाँ पे मौके पर सभी अधिकारीगण पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुंची और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। असम के मंत्री अतुल बोरा का डांस करते हुए वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में मंत्री जी गोलाघाट जिले के बोकाखाट इलाके में एक त्योहार मना रहे लोगों के साथ गाते थिरकते नजर आए। बिहार में रोहतास जिले के सासाराम की रहने वाली सलोनी कुमारी नाम की लड़की अपने गीत के कारण चर्चा में है। सलोनी ने शराब पर गीत सुनाकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी दिल जीत लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कच्चे घर में रहने वाली सलोनी को 3 डेसिमल जमीन उपहार में दी। नशा न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली मूमल मेहर अपने बैटिंग शॉट से सभी का ध्यान खींच रही है। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की तरह शॉट्स खेलने वाली 14 साल की मूमल को नंगे पांव रेतीली जमीन पर बैटिंग करता देख कई लोग उन्हें मदद की पेशकश कर चुके हैं। किसको देखकर आप क्रिकेट के अंदर जाना चाहती हो? रुचि आपकी बड़ी? सूर्य कुमार। सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि ये अच्छा खेल रही है तो इनको आगे मंच दे, इनको एक अच्छा मौका दे। घर की स्थिति देखा जाए तो इतनी अच्छी है नहीं जिनसे हम मेहनत करें और वो खर्चा उठा सके। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज ये खबर सस्ते फ्लैट के झांसे से जुड़ी हुई है। बार बार समझाने के बावजूद लोग सस्ते के फेर में फंस जाते हैं। सभी ने सुन रखा है कि बैंक के पास गिरवी पड़े फ्लैट्स नीलामी में सस्ते में मिल जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर मुंबई में एक गिरोह ने लोगों को लालच दिया। बैंक के पास मौजूद फ्लैट्स की डिटेल दिखाई और उन्हें सस्ते में बेचने का भरोसा दिया और फिर करोड़ों का चूना लगाकर हवा हवाई हो गए। अब अच्छी बात यह है कि सभी आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन आपके आसपास ऐसी ठगी ना हो, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। दो जून की रोटी और 4 दीवारों पर टिकी एक छत।
एक आम आदमी की बस इतनी सी ख्वाहिश होती है। लेकिन मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में अपने घर का सपना पूरा करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक आम आदमी इसके लिए थोड़ा थोड़ा कर पैसा जमा करता है, चाहता है कि किसी भी तरह एक सस्ता फ्लैट मिल जाए। लेकिन सोचिए, फ्लैट के लिए मशक्कत से जोड़ा गया पैसा अगर कोई ठग ले, सस्ते फ्लैट का लालच देकर लाखों रुपए हड़प ले, तो उस इंसान पर क्या गुजरेगी। मुंबई में 4 लोगों के गिरोह ने बैंक के पास गिरवी फ्लैट्स को सस्ता बेचने का लालच देकर 150 से ज्यादा लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। और इस तरह न सिर्फ उनकी जमा पूंजी लूट ली गई, बल्कि घर का सपना भी चकनाचूर कर दिया। आप या आपका कोई परिचित इस झांसे का शिकार ना हो, इसलिए जरूरी है इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि मुंबई में सस्ते फ्लैट खरीदने का लालच देकर ठगी कैसे की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी बैंक द्वारा सील किए गए फ्लैट की डिटेल निकालते थे। इसके बाद घर खरीदने वालों से संपर्क किया जाता था। जो लोग फ्लैट की इच्छा जताते, उनको ऐसे फ्लैट दिखाए जाते जिन पर बैंक का नोटिस लगा होता था, जिसे देखकर लोगों को यकीन हो जाता था। इसके बाद लोग डाउन पेमेंट कर फ्लैट बुक किया करते थे। लेकिन इस तरह कई लोगों से लाख 2 लाख की रकम लेने के बाद आरोपी ऑफिस बंद कर फरार हो जाते थे। तो इस तरह 156 लोगों से करीब 4 करोड़ की ठगी की गई। इनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि जो बैंक से ऑक्शन किए जाने वाले, जो बैंक ने मॉर्गेज में लोन रीपेमेंट में पैसे दिया नहीं है, वैसे वाले जो फ्लैट्स बैंक मॉर्गेज करके उनके ताबे में लेते थे, वही फ्लैट्स ये ऑक्शन में आपको बेच देंगे। सिर्फ उनके डिटेल्स इनके पास में रहते थे। वो डिटेल्स ये कस्टमर्स को लुभा के कस्टमर्स के पास से एडवांस आपको पहले देना पड़ेगा, उस हिसाब से उनके पास से लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए उनसे लिया जाता था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक मोर्टगेज के तौर पर रखे गए फ्लैट या गाड़ी की नीलामी करते हैं। लोगों को लगता है कि ये सस्ते मिल जाते हैं और इसी सोच का फायदा उठाकर आरोपियों ने ऐसा चारा फेंका। चारों आरोपियों के गिरह होता था। इन्होंने एक बिडर्स विनर्स नाम की कंपनी खोली थी यहाँ पे, और फिर वो सब जो चारों लोग जो थे, वो जो कस्टमर्स को बुलाते थे, बात करते थे उनसे और उनको कन्विंस करते थे कि हम आपको कम रेट में आपको फ्लैट दिला देंगे। तो ये चारों लोग वही काम करते थे। आरोपियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में ठगी को अंजाम दिया। दिलचस्प बात यह है कि 4 लोगों के गिरोह में 2 वकील हैं और एक महिला भी है। सबसे पहले हिना नाम की महिला को ही क्राइम ब्रांच ने पकड़ा और उसके बाद सभी आरोपी गिरफ्त में आ गए। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी आरोपी नाम और पहचान बदलकर ठगी को अंजाम दे रहे थे। अलग अलग नाम, अलग अलग आइडेंटिटीज यूज करते थे, अलग अलग पैन कार्ड यूज करते थे। फिर जो शोएब शेख है, उसने खुद को नितिन शर्मा बताया था, खुद को प्रशांत बंसल बताया था अलग जगह पे। फिर जो हीना थी, उसने खुद को अलायदा शेख बोल के यहाँ पे वसई विरार में खुद को बताया था। तो इस तरीके से झूठे नाम, झूठे पैन कार्ड्स देके खुद की आइडेंटिटी छुपा के ये लोगों को फंसाने का काम करते थे। ये पूरी कहानी हमने आपको इसीलिए विस्तार से बताई कि आप सस्ती मिलने वाली किसी भी चीज और खास तौर पर फ्लैट से सावधान रहें। आपको भरोसे में लेकर आपकी जमा पूंजी उड़ाई जा सकती है, क्योंकि ठगे जाने के बाद सिवाय अफसोस करने के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आम्हाला ते सिक्युरिटीने काय बोलला माहितीये की ते ह्या रूमला येऊन कमी 50 जण येऊन बघून गेले, काय फायदा नाही एवढं बोलले। तेव्हाच आम्हाला असं डाऊट झाला की बाबा काहीतरी फसवलं। अगर कोई बैंक फ्लैट्स की नीलामी करता है तो बाकायदा विज्ञापन दिया जाता है। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो सीधे बैंक से संपर्क करना चाहिए और नीलामी की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अगर कोई बैंक में कांटेक्ट होने का झांसा दे रहा हो तो सतर्क हो जाइए। इस ठगी से बचाने के लिए दूसरों को भी सावधान कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस तरह की ठगी नई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग झांसे में आ जाते हैं। ये हैरानी की बात है कि अगर आपकी जान पहचान में किसी के साथ ऐसी ठगी हो तो फिर क्या करना चाहिए। हमने बात की एडवोकेट जयदेव त्रिवेदी से। लोगों ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर बैंक के डेटा में से कस्टमर्स के नंबर्स निकाले
और उन कस्टमर्स को उन्होंने कॉल किया, उनको लालच देगी कि आपको फ्लैट्स बहुत या प्रॉपर्टी बहुत सस्ते दामों में दी जाएगी, और वो देने के लालच के अंडर में उन्होंने पैसे निकलवाए और उसके बाद ना ही कभी उनको कोई प्रॉपर्टी दी गई या फ्लैट्स दिए गए जैसे वादा किया था। तो ऐसे जो कस्टमर्स है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके पास रेमेडी ये है, कानूनी तरीके से वो सेक्शन 420 इंडियन पेनल कोड के अंडर में एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन में। और अगर जो पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो वो सेक्शन 156(3) के अंडर में वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और वो आदेश ले सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास से कि जहां पे मजिस्ट्रेट साहब पुलिस स्टेशन को आदेश देंगे कि आप इस मामले की तहकीकात करें और जरूरत हो तो एफआईआर लॉन्च करें। त्रिपुरा में मतदान के जरिए मतदाताओं ने अपना मत जाहिर कर दिया है। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां पर देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। त्रिपुरा में नई सरकार के लिए जनता ने अपना मत जाहिर कर दिया। राज्य की कुल 60 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया। सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुए मतदान में आम से लेकर खास तक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 259 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 2 मार्च को वोटों की गिनती के बाद ये साफ होगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। दिल्ली में आदि महोत्सव का आगाज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया। 15 दिन के इस महोत्सव में 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 आदिवासी कलाकार शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का फोकस आदिवासी कला को प्रोत्साहित करना और उनकी उगाई फसलों को बढ़ावा देना है। 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में आदिवासी शिल्प, संस्कृति और व्यापार से आपको सीधे तौर पर जुड़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान 13 राज्यों के आदिवासी रसोइयों के मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बनाए जायकों का लुत्फ भी आप उठा सकेंगे। दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मॉडर्न फोरेंसिक लैब सौंपी। फोरेंसिक सबूतों को जुटाने और उन्हें प्रिजर्व करने के लिए सभी उपकरणों से लैस वैन के साथ इस लैब से दिल्ली पुलिस की जांच को ताकत मिलेगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस को 5 फोरेंसिक मोबाइल लैब मिली हैं। आगे 10 और मोबाइल लैब दी जाएंगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में आमूल चूल बदलाव किए जाने का जिक्र किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बाबा बागेश्वर के दरबार में नजर आए। बागेश्वर में चल रहे धार्मिक महाकुंभ में शामिल होकर उन्होंने मंच पर अपनी गायकी से समा बांध दिया। भोजपुरी में उन्होंने बागेश्वर धाम की महिमा का गीत के जरिए बखान किया, जिस पर दर्शक झूमते दिखाई दिए। इस मौके पर मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री सत्य सनातन को यूं ही बढ़ाते रहें। मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाने की कवायद शुरू हो गई है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाने के लिए एयरफोर्स का विशेष विमान C-17 ग्लोब मास्टर रवाना हो चुका है। 18 फरवरी की सुबह 10 बजे ग्लोब मास्टर उन चीतों को लेकर ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जिसके बाद उन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। वहां उन चीतों के लिए विशेष क्वारंटीन ब्लॉक बनाए गए हैं। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं, रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 8 दिन बाद कांग्रेस रायपुर में महाधिवेशन करने जा रही है। पार्टी से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनानी है, लेकिन उससे पहले राजस्थान में पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके समर्थक खुलकर कह रहे हैं कि अगला चुनाव जीतना है तो चेहरा पायलट को बनाना होगा। पायलट ने भी केंद्रीय नेतृत्व को गहलोत समर्थक विधायकों पर कार्रवाई की याद दिलाई, यानी कि इस बार आर पार की तैयारी है। कांग्रेस में भी गजब का चकल्लस है। एक और राहुल गांधी कश्मीर की ठंडी वादियों में अच्छे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान में पार्टी की पॉलिटिक्स गर्म है और संकेत हैं कि मौसम खराब हो सकता है। इधर बजट का काम पूरा हुआ, उधर पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को याद दिलाया कि आला कमान की अवमानना करने वाले गहलोत समर्थक विधायकों पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई। पिछले साल 25 सितंबर को गहलोत समर्थक विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था।
इसके बाद विधायकों ने स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंपे थे। सियासी घटनाक्रम ऐसा बदला कि गहलोत मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर कब्जा जमाए रखने में कामयाब रहे। हालांकि कांग्रेस पर्यवेक्षक के तौर पर गए खड़गे और अजय माकन ने मामले में 3 विधायकों को नोटिस दिया था। लेकिन अब पायलट गुट की मांग है कि जब नोटिस का जवाब दिया जा चुका है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी चीज जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, एज ए केस जैसे कहते एफआईआर नहीं लग जाती, जब तक वो किताब खुली हुई है। और कार्रवाई के लिए मैं जहां तक सोचता हूं तो जो समय है उसका थोड़ा सा हो सकता है आलाकमान इंतजार कर रहे हों। विधायकों के इस्तीफे के मामले में स्पीकर ने जो हलफनामा कोर्ट में दिया उसमें कहा गया कि इस्तीफे मर्जी से नहीं हुए थे, इसीलिए मंजूर नहीं किए गए। अब इसी आधार पर पायलट कह रहे हैं कि पार्टी जांच करे कि विधायकों पर दबाव किसने बनाया था। कुल मिलाकर निशाने पर गहलोत हैं और मकसद है कि चुनाव से पहले पार्टी का चेहरा बदले। पायलट के समर्थक दावा कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह ही पायलट के सहारे ही कांग्रेस अगला चुनाव जीत सकती है। और फ्रंटल लाइन में लड़ने के लिए अब तो सचिन जरूरी है भाई। सचिन को सामने आप नहीं लाओगे तो चुनाव कैसे लड़ोगे? मैं कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो कांग्रेस हित में है। लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, लोग बाजार में जाओ, यहां जाओ, बात करो तो क्या क्या कहते हैं हमको। क्या कोई आदमी इतना अछूता हो गया अगर जिसके पीछे पूरी यूथ विंग हो, पूरे लोग हो, 1-1 लाख आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, उस आदमी पर क्यों नहीं जिम्मेदारी दी जा रही है? भाई दी जानी चाहिए। और मैं सोचता हूं आलाकमान कोई सही समय का इंतजार कर रहा है, बाकी निश्चित होगा। मुझे तो पिछले 2 साल से हो गए कहते कहते ही कि राजस्थान की जनता चाहती है, राजस्थान का टेम्परेचर भी चाहता है, राजस्थान का यूथ भी चाहता है। आप क्या और पूरी 36 कौम चाहती हैं कि सचिन पायलट जी अगर कांग्रेस का चेहरा होते तो सरकार दोबारा रिपीट कर सकती है, या आम आवाम चाहता है सारा। राजस्थान में इसी साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले भारी घमासान है। गहलोत इशारे में पायलट को गद्दार बता चुके हैं। अब बारी पायलट की है और मौका भी उन्होंने सोच समझकर चुना है। 24 से 26 फरवरी के दौरान कांग्रेस का महाधिवेशन दरअसल रायपुर में होने जा रहा है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी अहम फैसले ले सकती है। उससे पहले पायलट ने अपने दावेदारी का रुमाल मैदान में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी या आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार आपको लिए चलते हैं। गुरुवार 16 फरवरी को शेयर बाजार में तेजी दिखी। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स करीब 44 अंकों की तेजी के साथ 61,319 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 20 अंक की तेजी दिखी और ये 18,035 के स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार को इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपए में तेजी दिखी। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 13 पैसे की मजबूती के साथ 82.7 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में तेजी का रुख और डॉलर के कमजोर होने से रुपए में तेजी दर्ज की गई। पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार से पेट्रोल में 22 और डीजल में 17 रुपए का इजाफा किया, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए में और 1 लीटर डीजल 280 रुपए में बिकेगा। पिछले 1 महीने में पेट्रोल 58 रुपए और डीजल 53 रुपए महंगा हुआ है। एयरलाइंस विस्तारा अप्रैल से पायलटों और केबिन क्रू की सैलरी में 8% इजाफा करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बढ़ती यात्रा डिमांड और उच्च क्षमता की तैनाती के बीच विस्तारा ने ये फैसला लिया। सूत्रों ने दावा किया है कि दूसरी विमानन कंपनियों से नौकरी मिलने पर पिछले 6 महीने के दौरान करीब 30 पायलट एयरलाइन छोड़कर नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। G20 समिट को लेकर तैयारियां तेज है। समिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे, इसके लिए पंचकुला में दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग वहां पर डॉग स्क्वाड को दी जा रही है। जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम शेफर्ड, लेब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर जैसे डॉग्स को ITBP के भानु सेंटर में प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारत में होने जा रहे G20 समिट के लिए ITBP
इन कैनाइन वॉरियर्स के जरिए स्पेशल ट्रेनिंग करवा रही है, जिससे कि फॉरेन डेलीगेट्स को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। यहाँ पर हमारा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग है, 2005 से यहाँ पर कार्य कर रहा है, जिसमें सीएपीएफ के अलावा सभी पुलिस बलों के डॉग्स को हम एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग देते हैं, नारकोटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि वाइल्ड लाइफ के डॉग्स भी यहाँ पर हमारे पास 6 डॉग्स अंडर ट्रेनिंग है। G20 के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और ये एक्सप्लोसिव वर्क के लिए हम लोग यहाँ ट्रेनिंग करने आए हुए हैं। अच्छा सर, कितने चलते डॉग्स को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और क्या कैसी कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या हमारे दिल्ली पुलिस से 34 डॉग्स आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए और यहाँ ट्रेनिंग की भी शुरुआत है और बढ़िया ट्रेनिंग दी जा रही है। जो शुरुआती तौर पर सिखाया जाता है डॉग को, अभी वो चल रहा है। 6 महीने का कोर्स है, 3 का बेसिक ओबीडियंस का है और 3 मंथ्स का एक्सप्लोसिव का है। अभी हमारा 3rd वीक स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमें बेसिक ओबीडियंस कराया जाता है। ये डॉग हैदराबाद से लाए गए हैं और बिल्कुल यंग एज के हैं और नए हैं। इनका कोई किसी तरह की ट्रेनिंग का एक्सपोजर नहीं है और हम 5 माह के जब डॉग हो जाते हैं उसके बाद हम इनकी ट्रेनिंग देते हैं। हम बेसिक ओबीडियंस अभी चला हुआ है, इसके बाद इनको हम एक्सप्लोजिव डिटेक्शन की ट्रेनिंग देंगे और ये डॉग सक्षम होंगे किसी भी तरह का एंटी सैबोटेज चेक करने के लिए। हमारा 12 वीक का एक्सप्लोजिव का कोर्स होगा, जिसमें हम इनको टोटल एक्सप्लोजिव के बारे में, इनको गन के बारे में बताएंगे। जो डॉग है, डॉग आपके एक्सप्लोजिव को बहुत दूर से सूंघ लेता है। अगर छोटी भी ट्रेसेस होता है वो बहुत अच्छे ढंग से ढूंढ लेता है। इसी वजह से आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे और जहां पर भी सेंसिटिव जगह पे हैं वहां डॉग्स को जरूर ले आ जाता है। बिसाइड सारी चीजें हमारे पास सीसीटीवी भी हैं, हमारे पास बाकी गैजेट्स भी हैं डिटेक्शन के, क्योंकि जो डॉग जो है नेवर फेल्स। हम लोग तो इसको एक 4 लेगेड सोल्जर मानते हैं। ये सैनिकों की तरह इनको रखते हैं और सैनिकों की तरह ही इनका पूरा देखभाल किया जाता है। जहां जहां G20 समिट होना है वहां पर ये पूरे एरिया को सैबोटाइज करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, जिससे सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। बाड़मेर की एक लड़की के छक्के देखकर क्रिकेट के दिग्गज भी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर बस उसकी ही चर्चा है। लोगों का तो यहां तक कहना है कि गांव की ये लड़की सूर्य कुमार यादव जैसी बल्लेबाजी करती है। मूमल मेहर नाम है इस लड़की का, जो अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सचिन समेत कई हस्तियां उसकी तारीफ कर रहे हैं। आप भी देखिए और दांतों तले उंगली दबा लीजिए। ये जुनून देखिए, ये जज्बा देखिए। क्या हुआ जो रेतीला मैदान है, नंगे पांव है। बाड़मेर की 14 साल की मूमल मेहर को नहीं पता कि सुविधाएं क्या होती हैं। बस इतना पता है कि गेंद का टप्पा कहीं पड़े, इसका बल्ला उसे हवाई सैर करा के ही दम लेगा। ग्रामीण ओलंपिक 2022 में कानासर के लिए शिव में खेली, जहां विजेता रहे और बाड़मेर में सेमीफाइनल तक पहुंचे और सेमीफाइनल में ये नाबाद रही थी और 25 रन भी बनाए थे और 4 मैच में 7 विकेट भी लिए थे, साथ में 2 कैच भी पकड़े थे। मूमल सूर्य कुमार यादव की तरह खेलती हैं और उन्हीं की तरह चमकना चाहती हैं। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? किसको देखकर आप क्रिकेट के अंदर जाना चाहती हो? सूर्य कुमार। अंदाज ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर, जय शाह और आनंद महिंद्रा जैसी शख्सियत इनकी मुरीद हैं।
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने तो मूमल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कल ही तो नीलामी हुई और आज मैच भी शुरू। क्या बात है, आपकी बल्लेबाजी देखकर अच्छा लगा। देखते ही देखते मूमल मेहर सोशल मीडिया की सनसनी बन चुके हैं। गुड न्यूज ये है कि उन्हें मदद भी मिलने लगी है। एक स्थानीय नेता ने मूमल को क्रिकेट किट गिफ्ट की है। बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने उसकी ट्रेनिंग सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिया है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली मूमल कामकाज में अपने पिता का हाथ भी बटाती हैं और बाकी वक्त क्रिकेट का अभ्यास करती हैं। अब हर गुजरते दिन के साथ मूमल मेहर का क्रिकेट को लेकर जुनून बढ़ता ही जा रहा है। सूर्य कुमार की फैन है बहुत बड़ी, और इंस्टा पे वीडियो डाला था, वो अभी 7 मिलियन चल चुका है। ये बहुत अच्छा खेलती है और छोटा सा ग्राउंड है हमारे घर के आगे, मतलब स्कूल है उनके पास ही है, तो वहाँ पे शॉट लगाया था, वो वीडियो वायरल हो गया। बस इस हुनर को थोड़ा और तराशने की जरूरत है। बाकी रेगिस्तान की तपिश में निखरा ये हीरा कामयाबी की चमक तो खुद पालेगा। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज ये है कि मूमल का टैलेंट देखकर बाड़मेर प्रशासन ने उसकी मदद की पहल की। जिस अंदाज में मूमल रेगिस्तान में तूफानी बल्लेबाजी करती नजर आई, उम्मीद की जा रही है कि अगर इस हीरे को तराशा गया तो ये भविष्य में भारतीय क्रिकेट की बहुत बड़ी स्टार बनेगी। क्या पसंद है सूर्या का? शॉट मारने का स्टाइल, क्या कुछ छक्का चौका क्या पसंद है? किस लिए फैन है उसकी? स्टाइल बहुत पसंद है। अच्छा, तो जब भी मौका मिलता है तो उनकी मैच देखती रहती हो या क्या कुछ करती है? वीडियो देखती रहती हो? जी, मैच देखती रहती हूँ। अच्छा, मैच देखती रहती हो। फिर किस तरीके से प्रैक्टिस करती हो और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। तो वहाँ कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है क्या क्रिकेट का? नहीं, ग्राउंड है नहीं। तो क्या है वहाँ पर, कैसे खेलते हो तुम? छोटा सा मैदान है, उस पे खेलती हूँ। अच्छा, अपने भाइयों के साथ ही क्रिकेट खेलते हो? जी जी। अच्छा, तो एक बात बताओ, वहाँ पर जब क्रिकेट कब सुबह खेलते हो, शाम को, या कुछ कैसे करते हो? सुबह स्कूल जाती हूँ, छुट्टी के बाद में खेलती हूँ, बकरियाँ बकरियाँ भी चराती हो? जी। घर का कामकाज भी करना पड़ता है? जी। कितने भाई बहन है? 7 बहनें हैं, 2 भाई। अच्छा, कैसा, मतलब कब पता चला कि इंस्टाग्राम पर तुम इस तरीके से वायरल हो गई, और कैसे लोगों को पता चला, आपको कब पता चला इसके बारे में? मुझे रोशन भाई ने बताया और अनीसा बहन ने बताया। अच्छा, अब क्या सपना है बेटा? मुझे इंडिया तक खेलना है। इंडिया तक खेलना है? जी। तो क्या चाहती है? एक बात बताओ, बेटियां जो क्रिकेट खेलना चाहती है उनके लिए गाँव में कुछ व्यवस्था है क्या? नहीं। कुछ भी व्यवस्था नहीं है? नहीं। तो वहाँ पिच वगैरह, मैदान वगैरह कुछ भी नहीं होते? नहीं। न्यूज पथ पर आगे, पब्लिक होर्डिंग पर साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक जरूरी खबर है। सरकार ने फेक न्यूज, ऑनलाइन स्कैम और डार्क वेब जैसे साइबर क्राइम का समाधान ढूंढने के लिए नेशनल लेवल पर हैकाथॉन लॉन्च कर दिया है। हैकाथॉन कवच 2023 के जरिए साइबर सुरक्षा की चुनौतियों और साइबर अपराधों की रोकथाम के नए तरीके ढूंढे जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक देश भर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और स्टार्टअप से जुड़े युवा इसमें हिस्सा लेंगे। कवच 2023 राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है, जिसे संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्रालय की इनोवेशन सेल, AICTE, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की ओर से आयोजित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कवच 2023 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में जिन समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा, उन्हें फेक न्यूज, सोशल मीडिया, डार्क वेब, महिला सुरक्षा, फिशिंग, डिकेशन जैसी तमाम श्रेणियों में बांटा गया है। हैकाथॉन में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी से उम्मीद की जा रही है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीक के जरिए इन समस्याओं का समाधान ढूंढें और उन्हें कवच 2023 के पोर्टल पर सबमिट करें। प्रतियोगी अपने विचार 1 मार्च से 15 अप्रैल तक पोर्टल पर दे सकते हैं। इसके बाद उनका 15 मई तक मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरे चरण के दौरान सबसे अच्छे विचारों का चयन किया जाएगा और 16 मई से 31 मई के बीच फाइनल प्रतियोगियों के बीच जो बैच है उसकी घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आखिर में हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले 12 जुलाई से 14 जुलाई तक 36 घंटे तक चलेगा, जिसमें विजेता टीमों को 20 लाख रुपए के इनाम दिए जाएंगे। और न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा एक कंपनी की अनोखी HR पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की एक IT कंपनी ने अपने कर्मचारियों को लेकर एक बेहतरीन सुविधा लागू की है। कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए ऑफिस में शिफ्ट खत्म होने के बाद कर्मचारियों को सीधे घर जाने को कहा जाता है। दरअसल कर्मचारियों के शिफ्ट खत्म होने के बाद
एक वार्निंग मैसेज उनके सिस्टम पर दिखने लगता है। ये मैसेज कर्मचारियों को याद दिलाता है कि उनके काम के घंटे खत्म हो चुके हैं और अब वो घर जाए। ये सॉफ्टवेयर कर्मचारियों की शिफ्ट खत्म होने के बाद सिस्टम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो उस पर काम नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद कॉल और ईमेल का जवाब देने की भी जरूरत नहीं होती है। जाहिर सी बात है कि ये पॉलिसी वर्क लाइफ को बैलेंस करने और इसे बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के लिए बेहद सुकून देने वाली खबर है। इस पॉलिसी को लेकर हमने कुछ कामकाजी लोगों से बात की और पॉलिसी के बारे में जाना। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कई बार आप शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट के हिसाब से आप सोचते हैं कि जितने घंटे आपसे कहे गए थे शिफ्ट उससे ज्यादा हो रही है। कुछ लोग उसका ओवर टाइम आपको पैसे के तौर पे देते हैं और कुछ लोग नहीं देते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के एक आईटी कंपनी ने सीधे तौर पर अपने एम्प्लॉयज के लिए काम किया है। वो ये कि जब भी उनकी शिफ्ट पूरी हो जाएगी एक अलार्म बजेगा और उनसे कहा जाएगा कि आपकी शिफ्ट पूरी हो चुकी है, आप अपने घर जाइए। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर आपकी शिफ्ट पूरी हो जाए और आपके मोबाइल पर मैसेज आए कि भाई आपने 8 घंटे 9 घंटे पूरे कर लिए, अब घर चले जाइए, इसे आप कैसे देखते हो, कितना सही मानते हैं? अच्छा फैसला है ये। 8 घंटे ही होनी चाहिए। ओवर टाइम तो कभी प्राइवेट जो कंपनियां ना करवा लेती 12-12 घंटे, ओवर टाइम होता नहीं है। और 10-11 घंटे 8 घंटे अगर मैसेज आ रहा है तो वर्कर अपना देख लेगा कि हाँ चलो अच्छा है, घर टाइम पूरा हो गया, अब जा सकते हैं। भाई आपको पता है कि मान लीजिए आपने 10 बजे शिफ्ट पूरी करी, अपनी शुरू करी और आपकी 4 या 5 बजे शिफ्ट पूरी हो रही है, आप अचानक काम में लगे लेकिन अलार्म बजना शुरू हो गया कि घर जाइए, शिफ्ट पूरी, कितना बढ़िया है देखते हैं। नहीं मान लो ये तो फिर ओवर टाइम हो गया ना, बाद में अगर कराएगा मालिक तो ओवर टाइम होगा, उसको उसकी सैलरी है उसका पैसे उसको मिलना चाहिए। और यही गरीब आदमी थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाता है इसमें। क्या वे घंटे, मेरा 1 घंटा लगेगा 2 घंटे लगे, मुझे 10 रुपए या 100 फालतू मिलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप काम कराओ और उसको पैसे ना दो, ये गलत बात है। अच्छा अंकल, घंटे के हिसाब से जो है वो शिफ्ट कितना जरूरी आप मानते हैं कि 8 घंटे फिक्स होनी चाहिए, 9 घंटे तो चाहिए, उससे ज्यादा भी बढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इमरजेंसी चल रही है तो काम ज्यादा करना चाहिए, 4 पैसे भी मिल सकते हैं उसके, देयर इज नो हार्म। अच्छा मान लीजिए आप एक जगह काम कर रहे हैं और आपके मोबाइल पे मैसेज आया कि आपकी 8 घंटे की शिफ्ट पूरी हो गई है और अब आप घर जाइए। आपको लगता है कि कई बार 9 घंटे 8 घंटे बोलकर आपके 12 घंटे या 14 घंटे भी काम करा लिया जाता है, तो शिफ्ट परफेक्ट होनी चाहिए, उस हिसाब से बताना चाहिए कि अब आपके टाइम पूरा हो रहा है, घर जाइए। ये बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। क्योंकि कुछ ऐसा होता है जो 8 घंटे हमारी ड्यूटी के हैं, कुछ ऐसे हमारे ऊपर जो और भी और लोग होते हैं कि आप इसका पूरा काम करके जाइए, उस चीज़ को हमें पेमेंट मिलती नहीं है कि पेमेंट हम तो लगे रहते हैं 24 घंटे लगे रहते हैं, आप 12 घंटे 15 घंटे करें, ये टिका मैसेज आज इसका नाम का कानून होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो नीचे जो लेबर आदमी होता है इसमें पूरा मारा जाता है कि लेबर आदमी को पूरा 12 घंटे का उसमें 15 घंटे काम करवाते हैं, 13 घंटे का काम करवाते हैं, टाइम से घर नहीं जा पाते, सो नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो बिल्कुल टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए।